Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's our lesson for class 11th, subject political science, and topic is, can political arguments be resolved through reasoning? कल भी हमने थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया, and today we will discuss more about that topic. Can political arguments be resolved through reasoning? Reasoning offers logical solution of political arguments. जो रीज़न जो है, फहम जो है, अकल जो है, ऑफर्स लॉजिकल हो गया, दलाइल पर नहीं, दलाइल पर मबनी होनी चाहिए। सोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स, जो पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स जो होते हैं उनका जो लॉजिकल सोल्यूशन जो होता है, दलाइल पर मबनी जो होता है, जो आर्गूमेंट्स जो होते हैं, तो आर्गूमेंट्स हो गया पेश की जाने वाली दलील जो होती है, तो रीज़न जो है, रीज़न ऑफर्स लॉजिकल सोल्यूशन टू पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स। जो रीज़न जो है ऑफर करता है लॉजिकल जो है, दलाइल पर मबनी जो होता है, सोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट जो होते हैं, पेश की जाने वाली दलील जो होती है। हाउएवर, लेकिन मैनी प्रोपोनेंट्स, लेकिन कुछ प्रोपोनेंट जो होते हैं, नजरिए जो होते हैं, अपोज दिस प्रोस्पेक्टिव, जो ये प्रोस्पेक्टिव जो है उसको क्या करते हैं, अपोजिट दिस प्रोस्पेक्टिव, जो ये प्रोस्पेक्टिव जो होता है, ज़हनी ये जो जोग्राफियाई या ज़हनी मंजर जो होता है, इसको अपोज करता है। दे सपोर्ट, वो सपोर्ट करते हैं दियर कंटेंशन, मसला जो हो, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, जो भी कोई कंटेंशन हो, तनाज़ा हो, मसला हो या नुक्ता हो, दिस दियर दे सपोर्ट, वो सपोर्ट करते हैं दियर कंटेंशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, जो फॉलोइंग ग्राउंड है वो सपोर्ट करते हैं। जो कोई मसला होता है किस पर हो, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। सबसे पहले इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है टू वेरीफाई करना, एंड एक्सेप्ट द करेक्टनेस ऑफ ए रीज़न, ये डिफ़िकल्ट है वेरीफाई करना और एक्सेप्ट करना द करेक्टनेस ऑफ रीज़न, रीज़न को ये मुश्किल है, ये डिफ़िकल्ट है। क्या डिफ़िकल्ट है? जो रीज़न जो है, फहम जो है, इसको वेरीफाई करना और एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट द करेक्टनेस, इसकी करेक्टनेस को एक्सेप्ट करना या वेरीफाई करना। देयर आर मैनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बहुत से साइंटिस्ट जो है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है, वो बिलीव करते हैं दैट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू रीजन। बहुत से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी रिजॉल्व, को रिजॉल्व किया जा सकता है, रिजॉल्व थ्रू रीजन, रीजन के जरिए इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देयर कंटेंशन इज दैट इट कैन नॉट बी प्रूव्ड वेदर ए पर्टिकुलर रीजन इज राइट और रॉन्ग। देयर कंटेंशन जो है, जो मसला जो है, इज डेट, या मसला जो है या नुक्ता जो है, या मसला या नुक्ता जो है, देयर कंटेंशन इज डेट इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, उनका जो ये कंटेंशन जो है, नुक्ता जो है, डेट इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है, वेदर ए पर्टिकुलर रीजन, ये जो पर्टिकुलर जो रीजन है, फहम है, इज राइट और क्या ये ठीक है, ये गलत है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट वन सिंगल रीज़न, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सेप्ट, मानना
एक सिंगल रीजन को मानना ये बहुत डिफिकल्ट है। द एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट, जो इसकी एक्सेप्टेंस है फैक्ट और रीजन की, इज बेस्ड अपॉन, ये बेस्ड किस पर है? द मेंटल कंडीशन, मेंटल कंडीशन क्या है, एजुकेशन क्या है, फैमिली कंडीशन क्या है, एंड कंट्रीज कंडीशन, और एक कंट्रीज कंडीशन क्या, मतलब कि कंट्रीज कंडीशन क्या है। तो जो ये है एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट और रीजन, इसकी एक्सेप्टेंस किस पर है? इज बेस्ड अपॉन, वो किस पर बेस करती है इसकी एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट और रीजन इज बेस्ड, इसकी बेस कर किस पर है? अपॉन द मेंटल कंडीशन, दिमागी जो मेंटल कंडीशन क्या है, मेंटल कंडीशन, एजुकेशन तालीम, जो फैमिली कंडीशन क्या है, एंड ए कंट्रीज कंडीशन, और कंट्री की कंडीशन क्या है। फॉर इंस्टेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, ये बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट बहुत मुश्किल कहना है, वेदर अमेरिकन जो था इंटरफ्रेंसेस, जो उनकी इंटरफ्रेंस जो थी इन इराक में उन्होंने जो मुदाखलत की, एंड अफगानिस्तान जो उन्होंने मुदाखलत की, वाज राइट और रॉन्ग। ये बहुत मुश्किल है कि जो अमेरिका जो था, जो उन्होंने मुदाखलत की इराक में की और अफगानिस्तान में की, क्या वो ठीक थी या गलत थी। द रीज़न गिवन बाय अमेरिकन, जो रीज़न जो थी, जो अमेरिकन जो रीज़न, उसने जो रीज़न दी, हैज़ बीन क्वाइट, वो क्वाइट क्या था? कंट्राडिक्शनरी एंड कन्फ्लिक्टिंग, वो कंट्राडिक्शनरी था, इनकारी था, तरदीदी था, एंड कन्फ्लिक्टिंग, और उसके के साथ क्या था? वो तनाज़ा, नामुवाफिक था। वो क्या था? कंट्राडिक्शनरी था, तरदीदी था, एंड कन्फ्लिक्टिंग, और नामुवाफिक था। तो अब बी पर जाएंगे। लेक ऑफ ए साइंटिफिक मेथड, तो इसको लेक है किसका? साइंटिफिक मेथड का, ऑफ वेरीफाइंग रीजन, यानी इसको कमी क्या है? लेक है किसकी? साइंटिफिक मेथड की, ऑफ वेरीफाइंग रीजन। अब जब आप वेरीफाई करेंगे रीजन का, इन पॉलिटिक्स देयर इज नो मेथड ऑफ साइंटिफिक एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी behind the validity of a political argument. In politics, जो politics जो है, there is no method, वहाँ कोई मेथड ही नहीं है, of scientific है साइंसी, and impartial हो गया नजरियात के बजाय मुशाहिदे और अमली तजर्बे पर मबनी, यानी मुशाहिदे और अमली तजर्बे पर मबनी, इम्पार्शियल इंक्वायरी बिहाइंड द वैलिडिटी, जो जवाब जो होता है ऑफ ए पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, यानी जो पॉलिटिक्स है, देयर इज नो मेथड, वहाँ कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, या इम्पार्शियल जो है, इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं है, इम्पार्शियल इंक्वायरी हो गया, मुशाहिदे और अमली तजर्बे पर मबनी, इम्पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल इंक्वायरी बिहाइंड द वैलिडिटी, जो कोई वैलिडिटी होता है, जवाब होता है, आप एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, जो एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट होता है, यानी पेश की जाने वाली दलील जो होती है, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट जो होता है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक या इम्पार्शियल इंक्वायरी या बिहाइंड द वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी जो होती है, जवाब जो होता है, आप ए पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। इट इज डिफिकल्ट टू वेरीफाई, ये डिफिकल्ट है वेरीफाई करने की। द कंक्लूजन, जो कंक्लूजन जो होता है, नतीजा, आखिरी नतीजा जो होता है, ड्रॉन फ्रॉम द रीजनेबल फैक्ट, ये तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है वेरीफाई करना। द कंक्लूजन, आखिरी नतीजा, ड्रॉन फ्रॉम द रीजनेबल, जो रीजनेबल फैक्ट्स होते हैं, इनसे ये बहुत डिफिकल्ट होता है
उसका वेरीफाई करना, उसका कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम ए रीजनेबल फैक्ट्स। ठीक है, अब सी देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए पॉलिटिकल रीजन एंड आर डाउटफुल। ऑब्जेक्टिव्स हो गया मंजिल मकसूद ऑफ ए पॉलिटिकल रीजन जो होता है फहम अकल, और डाउटफुल, वो क्या है, शक होता है उन पर, डाउटफुल शक से भरा होता है, डाउटफुल। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पॉलिटिकल आर्गूमेंट, जो सोल जो होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पॉलिटिकल आर्गूमेंट जो होता है इज टू गिव, तो उसको क्या होता है, गिव पॉपुलरिटी, मशहूरी, एंड पब्लिक अप्रूवल, मंजूरी। जो सोल जो ऑब्जेक्टिव जो होता है किसका, ऑफ ए पॉलिटिकल आर्गूमेंट का, तो इससे क्या होता है, सोल किसका क्या होता है, टू गेन, हासिल करना, पॉपुलरिटी, मशहूरी, एंड पब्लिक अप्रूवल, और लोगों की मंजूरी। फॉर गेनिंग पॉपुलरिटी, जब हम पॉपुलरिटी को गेन करने के लिए क्या करना है, एन इंडिविजुअल कैन यूज, तो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, यूज करता है द मोड ऑफ पब्लिसिटी का, पब्लिसिटी जो होती है, पब्लिसिटी का इस्तेमाल करता है, नश्र व अशात जिसको बोलते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो मीडिया को उसको बोलते हैं, ज़राया अबलाग का इस्तेमाल करता है, एंड प्रोपेगेंडा जो है, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल, प्रचार का इस्तेमाल करता है। ओवर हियर वी कैन साइड द एग्जांपल ऑफ यूएसए, यहाँ हम एक एग्जांपल देंगे किसकी, यूएसए की, विच यूज्ड पब्लिसिटी, जिन्होंने पब्लिसिटी शुरू की, पब्लिसिटी मीन्स नश्र व अशात शुरू की, एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग उन्होंने क्या किया, इश्तिहार देना शुरू किया, एडवर्टाइजिंग, एंड प्रोपेगेंडा उन्होंने इस्तेमाल किया, प्रचार शुरू किया, और यूज टू, इसलिए यूज इसलिए किए गए टू मैनिपुलेट, हुनरमंदी से, मैनिपुलेट फैक्ट, हुनरमंदी से फैक्ट को लाना, एंड प्रेजेंट, और पेश करना, ओपिनियंस, राय, विच इफेक्ट, जो इफेक्ट करती है, द पैशन हो गए जज्बात, ऑफ द पीपल, लोगों के जज्बात को, जो पेशन जो होते हैं तो उनको मतलब जो उनके मैनिपुलेट हो गया, हुनरमंदी से उनने किया, हुनरमंदी से फैक्ट एंड प्रेजेंट, मैनिपुलेट फैक्ट एंड प्रेजेंट ओपिनियन, और ओपिनियन को राय देना, प्रेजेंट ओपिनियन विच इफेक्ट, जो इफेक्ट करते हैं, द पैशन ऑफ द पीपल, जिससे जो लोगों के जो जज्बात होते हैं तो उनको क्या होता है, इफेक्ट होता है, पैशन ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल आर्गूमेंट जो होते हैं, पेश की जाने वाले दलील इसको बोलते हैं पॉलिटिकल आर्गूमेंट, और इम्पोज, तो उनको इम्पोज किया जाता है, आयत करना, लगाना, अपॉन द पीपल, जो पॉलिटिकल आर्गूमेंट जो होते हैं उनको इम्पोज किया जाता है, आयत किया जाता है अपॉन द लोगों पर, बाय यूजिंग, किससे, पब्लिसिटी, नश्र इशाअत जो होती है, पब्लिसिटी होती है, स्टेंट हो गया, आम तवज्जो हासिल करने के लिए कोई चुकाने वाला काम, यानी करतब दिखाना, स्टेंट। तो क्या होता है, जो पॉलिटिकल आर्गूमेंट जो होते हैं आर इम्पोज, उनको इम्पोज किया जाता है, आयत करना, लगाया जाता है, आयत किया जाता है, अपॉन द पीपल, लोगों पर, बाय यूजिंग, क्या किस लिए, यूजिंग द पब्लिसिटी स्टेंट, यानी कोई ऐसा करतब दिखाना जिससे कोई आयत करना, इम्पोज करना हो गया, आयत लगाना, इम्पोज अपॉन द पीपल, लोगों पर, बाय यूजिंग पब्लिसिटी, तो पब्लिसिटी हमने बोला, नश्र अशाअत, स्टेंट, करतब, यानी कोई ऐसा करतब दिखाना, इट इज ऑन दीज 3 ग्राउंड, ये जो हमने ऊपर जो 3 ग्राउंड्स वी हैव डिस्कस्ड, ABCD,
इट इज ऑन दीज थ्री ग्राउंड, जो थ्री ग्राउंड हमने पेश की है, दैट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं, दैट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है बिलीव करते हैं, बिलीव दैट पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स, जो पॉलिटिकल जो होते हैं आर्गूमेंट जो होते हैं, पेश की जाने वाली दलील जो होती है, कैन नॉट बी, उनको नहीं किया जाता है, रिजॉल्व्ड थ्रू रीजन, उनको रिजॉल्व नहीं किया जाता है रीजन। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि जो पॉलिटिकल आर्गूमेंट जो होते हैं उनको क्या कैन नॉट बी, उनको रिजॉल्व नहीं किया जाता है थ्रू रीजनिंग से उनको रिजॉल्व नहीं किया जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।